हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्रैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर पराक्रम सीरीज़, जहाँ पर हम बात कर रहे थे हर एक चैप्टर को हम आपके साथ कवर कर रहे हैं वीकेंड पे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिकन्सिलिएशन। रिकन्साइल करना क्या होता है बेसिकली ना। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई होप आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी PYQ बुकलेट और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं, यानी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट उसमें आपको प्रोवाइड की हुई है, प्लस उसमें PYQs मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा ज़रूर। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में ये नॉर्मली आपको 3 to 4 मार्क्स के मिनिमम कवरेज में दिखता है। BRS इज नेवर स्किप्ड इन द एग्जामिनेशन। JIB की खासियत ये है कि वो ना पूरी की पूरी बुक कवर करते हैं। सो अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ने का सोचते हैं तो ये तो श्योर शॉट है कि आप कम से कम 4 से 5 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, सो कोई आइडिया ही नहीं होगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू प्रिपेयर फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन एंड वेर एवर रिक्वायर्ड आप वहाँ पर उसको गेस गेम में लेकर जाए, कुछ भी करे, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर सब्जेक्ट प्रॉपरली। ये बैंकर्स बेस्ड एग्जामिन, ये वाला पोर्शन ना थोड़ा बैंकर बेस्ड है, क्योंकि ना आप पासबुक के हिसाब से सोचते हैं, हम अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचते हैं। फिर आप समझेंगे कि जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है और उसको रिकंसाइल कैसे करना है, मतलब जहां पर हम दोनों में फर्क आ रहा है उससे हम एक पॉइंट पर कैसे आते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली सिर्फ एक प्योर वर्किंग नोट है। इट इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ प्योर वर्किंग नोट which is basically accumulation of all the things that is happening around the passbook and the cash book, the differences that arises between the two, यानी जो डिफरेंस दोनों के बीच में निकल कर आते हैं उन्हें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रिकंसाइल करते हैं। किस किस चीज की रिकंसिलिएशन कहलाएगी ये कहलाएगी रिकंसिलिएशन हमारी बैंक बैलेंस की एज पर द कंपनीज कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक पासबुक। जो भी पासबुक में हमने बैलेंस दिया होगा, बेसिकली कुछ नहीं है, कैश बुक और पासबुक में कई बार डिफरेंसेस होते हैं। बड़े बेसिक डिफरेंसेस की बात करते हैं, जैसे आज मैंने बैंक में अपना चेक जमा करवाया, मेरी कैश बुक में तो आज नोट हो जाएगा कि मेरे बैंक में पैसे चले गए हैं और मेरा कैश कम हो गया है। यही होता ना, बैंक में पैसा जमा होता है, कैश में से पैसा निकलता है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है जब ये पैसा डलना और पैसा निकलने वाली चीज़ ना बैंक में अलग वे से चलती है। टाइमिंग का डिफरेंस है ना। मैंने आज अपनी तरफ से चेक जमा करा दिया, लेकिन चेक आज के टाइम पर कई बार दूसरे दिन क्लियर होता है। देयर वाज अ टाइम जब वो 3 3 दिन लेता था, अब तो खैर एक दिन में भी हो जाता है। सो अगर वो एक दिन में नहीं हो रहा, 31st को मैंने एक चेक जमा करवाया लेकिन शाम को करवाया, तो अब वो जाएगा मंडे, मतलब नेक्स्ट डे पर। तो अगर नेक्स्ट डे पर जाएगा, ये तो ईयर का ही डिफरेंस आ गया। मैं कह रही हूँ 31st को मेरा चेक जमा हो चुका है और बैंक कहता है नहीं नहीं मैम, ये 31st नहीं, हमारे पास फर्स्ट को क्लियर हुआ है, तो आपके बैलेंस में ये फर्स्ट को रिफ्लेक्ट होगा। तो इस कारण हमारी दोनों के बैंक बैलेंस के अंदर डिफरेंस आया। मैं लिख रही हूँ बैंक बैलेंस 10,000, वो लिख रहे हैं 5,000। सो ये डिफरेंस जो है ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारी दोनों जगह पर चीज सही नोट हो रही है, लेकिन समय क्या फर्क है, क्योंकि हम अपने यहाँ से जब चेक निकालेंगे हम तभी नोट कर लेंगे, हम वेट नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जहां जहां पर ऐसे डिफरेंसेस हैं उन्हें सिर्फ एक्सप्लेन करना है हमें। जैसे कैश बुक में एक डिफरेंस थोड़ी होगा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन से वो डिफरेंस आया होगा, पासबुक में भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन से आया होगा, तो हमें सिर्फ इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको एक जगह पर नोट करना है। एंड यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, और वहां से हम पता लगाएंगे। देखिए कि अगर हमने कैश बुक से शुरू किया, कैश बुक झुक के बोलेगा जो पासबुक बोल रहा है वो सत्य वचन, मतलब उसने बोल दिया कि अब ये इसने प्लस के मैं भी प्लस कर देता हूँ, इसने माइनस के मैं माइनस कर देता हूँ, क्या एंड में मेरा बैलेंस पासबुक को मीट कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई, एक दोनों अगर बोलते रहेंगे तो लड़ाई सॉल्व होगी नहीं होगी, तो क्या होगा,
दोनों में से कोई एक रुकेगा, वो बोलेगा जो आप बोलो वो सही, तो दूसरा बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा, पहले आप उसको मान लोगे। उससे क्या होगा, जब वो उसकी चीज एक बार को मान लोगे तो आपके बीच की लड़ाई सॉल्व होती है, बिकॉज देन यू नो कि उसके दिमाग में कहाँ है और कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर ये कौन बनाता है, ये पासबुक नहीं बनाती, ये बनाते हैं हमारे अकाउंटेंट ही। बीआरएस भी अकाउंटेंट ही बनाएगा। उसको ये देखना है पासबुक ने बोला ये सही है, ये सही है, ये सही है, जो भी पासबुक ने किया है। मैं एक काम करता हूँ, पहले कैश बुक के अंदर वही सब डालकर देखता हूँ, और देखता हूँ कि जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ इन्हीं एंट्रीज का है ना, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ और तो नहीं हो रहा। वो यहाँ से पता चलता है। इसीलिए आप जो पासबुक ने किया होगा आप उसको बोलोगे सत्य वचन, जो बैंक ने किया है वो सब सही। अब मैं एक काम करता हूँ, उसी के बेस पर अपनी कैश बुक में करता हूँ चेंजेस, और फिर देखता हूँ क्या हमारा बैलेंस बिल्कुल सेम आ गया। सेम आ गया मतलब फिर हमारे पास लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस है, जो भी एडजस्टमेंट्स मैंने की थी वो लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस और लैक ऑफ नॉलेज एट टाइम्स। क्योंकि जैसे बैंक चार्जेस है, मुझे कभी नहीं पता चला मेरे बैंक चार्जेस कितने कटे, अनटिल अनलेस पासबुक नहीं चेक की या ऐप में नहीं देखा, नहीं पता चलता ना। प्रोसेसिंग फीस का भी नहीं पता चलता, छोटे छोटे जो हमारे डेबिट कार्ड के चार्जेस कटते हैं, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस कटते हैं, नहीं पता होता। तो ये जब हमें पता चलेंगे हम तभी कैश बुक में नोट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये डिफरेंसेस आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, कोई चेक जमा करवाया, कोई चेक अभी किसी को इशू किया है, उसने अभी तक क्लियर ही नहीं करवाया, आपकी तरफ से तो चेक जा चुका है, अब वो जब मर्जी निकलवाए वो तो अब उसकी चॉइस थी ना। मैंने तो अपना चेक दे दिया, मैं तो अपनी बुक्स में तभी नोट कर लूंगी जी मैंने चेक दिया और मैं फ्री हूँ। अब वो चेक बैंक ने कब क्लियर किया या उसने कब लगाया, ये तो उन दोनों के बीच की बात हुई। तो इसीलिए वो मेरे पास एक डिफरेंस दिखाएगा। बैंक चार्जेस का मैंने आपको बताया। और टू एरर इज ह्यूमन, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मैंने कैश बुक में कोई एंट्री गलत लिख दी तो मेरा तो बैलेंस अलग ही दिख रहा होगा लेकिन सच्चाई कुछ और होगी। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक्यूरेसी लेकर आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और डिटेक्ट करता है डिस्क्रिपेंसीज ऑफ और फ्रॉड, मतलब कोई फ्रॉड ना हुआ हो, बेसिकली उनको ये चाहिए। चलिए अब एक बार बात करते हैं, ये रहा मेरा कैश बुक। अब कैश बुक में क्या होता है, ये आपका कैश बुक है, आई थिंक आपको याद होगा, डबल कॉलम में ये होता है कैश साइड, ये होती है बैंक साइड। तो ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। रिसीट साइड यानी जहां से आपका पैसा आता है, और बैंक से अगर ये देखिए कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस, पासबुक में क्या था, डेबिट साइड यानी विड्रॉल और क्रेडिट साइड यानी डिपॉजिट, जबकि हमारी कैश बुक उल्टा कहती है, कैश बुक कहती है डेबिट से पैसा आएगा, क्रेडिट से पैसा जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि कैश जो है आपका रियल अकाउंट होता है उस कारण। अब बैंक का भी सेम सिनेरियो है, बैंक में जो आपके पैसे हैं जब आएंगे हमारी बुक्स के अंदर, मैं पासबुक की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बुक्स के अंदर वो डेबिट से आते हैं और क्रेडिट से चले जाते हैं। और पासबुक में उल्टा नहीं होता, देखिए पासबुक में दिखाता है डेबिट साइड आपका विड्रॉल्स है और क्रेडिट साइड पर आपके डिपॉजिट्स है, और उसी के बेस पर हमारा क्या निकलता है, आई एम सॉरी, उसके बेस पर निकलता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो भी तो हमारा एक अकाउंट मेंटेन करता है और हम भी अपने लेवल पर एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इन दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर आते हैं। पासबुक में हमारी डेबिट साइड से विड्रॉल और क्रेडिट साइड से डिपॉजिट्स थे, और कैश बुक उल्टे होती है, डेबिट साइड पर वो रिसीट डालती है और क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स। ठीक है, तो इसके बेस पर क्या हुआ, एक तरह से ये मिरर इमेज ही तो बनाते हैं। आप कभी मिरर के आगे खड़े होकर देखिए, अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे उठाएंगे तो आपकी जो शैडो है मिरर में दिखने वाली, वो लेफ्ट हैंड उठा रही होगी अपना, है ना। यही चीज तो होती है, इसे ही हम कहते हैं मिरर इमेज। यहाँ पर भी यही हो रहा है, आप अपनी डेबिट साइड दिखा रहे हैं और वो अपनी क्रेडिट साइड पर दिखा रहे हैं, है ना। जब ये वाले डिफरेंसेस आए, इसका मतलब ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच करनी चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन एक दूसरे में मैच करनी चाहिए। हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस हो, लेकिन अंत में जितने पैसे हमने कहे उतने ही पैसे उसको भी कहने चाहिए। अदरवाइज मतलब पैसे का बीच में कहीं पर कुछ फ्रॉड हो रहा है, मनीपुलेशन हो रहा है। अब डिफरेंसेस क्यों क्यों आते हैं, अब देखें। अब डिफरेंस कई बार गलतियों से आते हैं, इन्हीं एरर्स के चक्कर में ही तो हमें पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। एक कहलाता है अंडर कास्टिंग, एक कहलाता है ओवर कास्टिंग। होता क्या है, अगर मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक में एक फ़र्क है, कैश बुक में हमने लिखा कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ आए हुए हैं,
मैंने गलती से ना कुछ और अकाउंट का पैसा इसमें दिखा दिया है। पासबुक कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस इज अ केस ऑफ ओवरकास्टिंग। कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000, मतलब कैश बुक में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि अंडर कास्टिंग का मतलब होता है कि उससे उतने से पैसा कम है ना। कैश बुक में ये हो सकता है कि बैंक कॉलम की एंट्री गलती से कैश कॉलम में नोट हो गई, ये हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये हो जाती है। देन कम्स एंट्री ऑफ टू रॉन्ग अकाउंट। अब मान लीजिए मेरे दो अकाउंट है एसबीआई में, मैंने अकाउंट नंबर 1 के अंदर इन्फॉर्मेशन डालने के बजाय अकाउंट नंबर 2 में इन्फॉर्मेशन डाल दी। दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। देन कम्स क्रेडिट एंट्री, और क्रेडिट एंट्री एज डेबिट, ये भी तो हो जाता ना। डेबिट साइड को क्रेडिट बना दिया, क्रेडिट साइड को डेबिट बना दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है इस गड़बड़ में जो कि आपका एब नॉर्मल है, ये भी बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। अब मैंने टाइमिंग डिफरेंस तो आपको बताया था कि 31st को ये चीज़ होती है कि अगर 31st को कोई जर्नल एंट्री में हमारा फ़र्क आ गया तो वो आपको नेक्स्ट डे पर बैंक में दिख रहा होगा, लेकिन हमारी बुक्स में आपको अभी दिख रहा होगा। ये टाइमिंग डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा काम खराब कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस से ऑब्वियस सी बात है आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है कैश बुक की। क्योंकि क्या होगा, कोई चीज हमारे यहाँ पर 31st को दिख रही है, 31st मार्च को, और बैंक में दिख रही है 1st अप्रैल को। कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ ना, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है जो हमें बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा, एंड दैट इज इट। जैसे बड़े बेसिक डिफरेंसेस हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने मिस्टर एक्स के नाम पर काट दिया 10,000 रुपए का चेक। मैं कैश बुक में नोट कर रही हूँ, हाय मेरे पैसे चले गए, हाय मेरे पैसे चले गए। वहीं पर 31st मार्च को तो मुझे पता नहीं चला, 1st अप्रैल को जाकर मैंने अपनी स्टेटमेंट्स मांगी, और स्टेटमेंट्स में मैंने देखा कि मेरी जो पासबुक है उसमें तो ऐसी कोई जर्नल एंट्री ही नहीं हुई। इसका मतलब मैंने मिस्टर एक्स को फोन किया और पूछा, मिस्टर एक्स आपने 31st को चेक नहीं लगाया था। मिस्टर एक्स कहते नहीं मैंने नहीं लगाया था, मैं जा नहीं पाया था बैंक, तो इसी कारण आपका चेक अभी नहीं लगा। तो इसका मतलब हमारे में एक डिफरेंस तो आ गया ना। और वो क्यों आया, एक्सक्यूज मी, क्योंकि वहां पर डिफरेंस आने का बेसिक रीजन ये है कि हम नोट करके बैठे कि 10,000 चले गए, लेकिन पासबुक कहता है नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई एंट्री नहीं आई, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको करेक्ट करेंगे किस बेसिस पर, आप पासबुक में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बीआरएस में नोट कर लेंगे। पता है हम दोनों में डिफरेंस आया है, क्योंकि ये 10,000 रुपये पासबुक ने नोट नहीं किए और मैंने किए। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड, अगेन मुझे 31st को किसी ने चेक दिया, 31st को मेरे को टाइम नहीं मिला। ये भी तो हो जाता ना, मैं जाकर चेक नहीं जमा करा पाई, अब वो चेक मैं अगले दिन क्लियर कराऊंगी। अगले दिन में अब थोड़ा सा टाइम पड़ा है, तो इसीलिए हमारे बीच में फिर डिफरेंसेस है। लेकिन इस डिफरेंस का आज हमने नोट किया है, कल ने नोट कर लेना है, एंड ऑफ द डे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही हो जाएंगी, राइट। क्योंकि जो डिफरेंसेस है वो लॉ बेस्ड है। अब बारी आती है आखिरी, हिडन एंट्रीज की। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पासबुक में छिपी हुई होती हैं, और हमें वो पास कैश बुक में ना वो ढूंढनी पड़ती है कि पता नहीं क्यों क्यों डिफरेंस आ रहा है। और जिस समय वो डिफरेंसेस पता चलेंगे, बस उसी समय हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करेक्ट कर लेंगे। जैसे कौन सी, इसमें आपको पासबुक में कैश बुक में सही करना पड़ेगा, करना भी पड़ता है। जैसे बैंक इंटरेस्ट आता है, मुझे तो बहुत बार मैसेज भी नहीं आया होता कि हमारे बैंक में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होकर गए। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं अपनी कैश बुक में बोलूंगी यस मेरे को मिल गए 1,000 रुपए मेरे इंटरेस्ट के। पासबुक ने ऑलरेडी नोट किया हुआ था, तो पासबुक तो अपने इंटरनली तो नोट कर चुका था, बस मेरे को जब पता चलेगा मैं तब नोट करूंगी। सो दीज आर ऑल टाइमिंग बेस्ड डिफरेंसेस, बट याद रखिएगा जिसका मुझे आइडिया होगा वो प्रॉपर नोट हो जाएगा, जिसका मुझे आइडिया नहीं होगा वो जिस समय आइडिया होगा उसके अकॉर्डिंगली नोट होगा। और इसी से आते हैं हमारे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हिडन डेबिट चार्जेस में हमारे पास क्या क्या है, ये हम करके चुके हैं अभी। बैंक चार्जेस मुझे नहीं पता था, कैश बुक को पता चलेगा वो डालेगा। अच्छा, बैंक चार्जेस से पैसा बढ़ता है कि घटता है, पैसा घटता है तो ये माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मैंने लोन लिया था उसकी पेमेंट होती है तो क्या होगा, घटता है। अमाउंट पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, नेटफ्लिक्स का पैसा हर महीने मेरे अकाउंट से कटता है, माइनस।
दो अभी ये बताना जरूरी होगा, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के फिर भी मैसेजेस आते हैं कि 3 दिन बाद ये होने वाला है. देन कम्स एंड नेक्स्ट पार्ट इज योर चेक डिसऑनर. चेक डिसऑनर यानी अगर कोई चेक डिपॉजिट करवाया था और वो चेक क्या हो गया, बैंक ने ऑनर नहीं किया. डन. दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द डेबिट चार्जेस. अब क्रेडिट एंट्रीज में क्या क्या आता है, अब जैसे मेरे बैंक में पैसा आ गया, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. अब ये जो पैसा हमारे डिपॉजिट्स पर आया है, आप इसको प्लस करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि मेरे बैंक में इंटरेस्ट आ गया है. अमाउंट कलेक्टेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. मुझे आई हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. मतलब एक्चुअली ना मैंने बैंक को बोला हुआ है कि प्लीज़ आप ना मेरे डिविडेंड कलेक्ट कर लेना. उन्होंने बोल दिया ओके जी हम डिविडेंड कलेक्ट कर लेंगे. तो वो आपका अमाउंट कलेक्टेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है. द नेक्स्ट पार्ट इज योर डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक अकाउंट. अगर किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, हमें वो भी वहां पर रिकॉर्ड करना होगा. राइट. तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंसेस वाला पूरा पोर्शन नोट हो जाता है. अच्छा, इस बेसिस पर ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि ना इसको हम डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकूं. तो चलिए शुरू करें. क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ फॉर द रिकंसिलिएशन इन ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी एज ऑन March 31. ये प्रॉब्लम नॉर्मली 31 मार्च की होती है. क्यों होती है? अगर सीए के सामने ऑडिट के समय पर आप अपनी बुक्स दिखाएं और आप बोले जी मेरे अकॉर्डिंग तो 10,000 रुपये है, वहीं से बैंक कहता है नहीं इनके अकाउंट में तो 20,000 पड़े हैं, तो किसको सही मानेगा? ज़्यादातर बैंक को सही मानते हैं, बिकॉज बैंक में अगेन बहुत कम गलतियां होती हैं, बहुत ही रेयर कभी कुछ गलतियां आपको देखने को मिलेंगी. फ्रॉड्स होना एक अलग सिनेरियो है, बट गलतियां बहुत कम होती हैं. तो उसके चलते हम मानते हैं कि बैंक ज़्यादा सही होता है. तो सीए बोलेगा कि देखिए बैंक कह रहा है आपके पास 20,000 थे, आप कह रहे थे 10,000 थे, अब मुझे सच सच बताओ फ्रॉड कहाँ हुआ है? तो आप उसे क्लैरिफाई तो कर पाएंगे ये फ्रॉड नहीं, ये बीआरएस बनाया है. देखिए हमने ये टाइमिंग के डिफरेंसेस हैं, पूरा मैच करता है, बाकी सब हमने नोट किया हुआ है. तो इसका गड़बड़ है, हमारी कोई और गलती नहीं है. ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसको लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई पक्का झोल चल रहा था, कोई फ्रॉड हो रहा था जिसको कवर अप करने के लिए इनमें मिसमैचेस हैं. डन. चलिए अब इससे क्वेश्चन को देखें. क्वेश्चन कहता है मेरी कैश बुक में, अब पता क्या होगा, कैश बुक ना पासबुक तक जाने की कोशिश करेगा. अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब कैश बुक ने ये देखना है कि वो सब कुछ डाल डूल कर जो भी डिफरेंसेस है उन्हें एडजस्ट करके क्या वो भी एग्जैक्ट पासबुक के बैलेंस पर पहुंच रहा है. इसका मतलब दोनों में यही डिफरेंसेस है और कोई नई चीज पैदा होकर नहीं आ रही, कोई और अलग से मिस्टेक नहीं निकल कर आ रही जो मुझे नहीं पता हो. डन. अब यहाँ देखिए बैंक में मेरे पास पड़े थे 5,000 रुपीज. ठीक है. अब वो कहते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने मिस्टर एक्स के नाम पर 1,000 रुपए का चेक निकाल दिया. मैं अपनी कैश बुक में तो रो रही हूँ कि हाय मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए. पासबुक को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं. पासबुक कहते हैं अभी तक तो उन्होंने 10,000 रुपए नहीं निकाले. तो अब वहां पर क्या होगा, अब वो पैसे जब निकाले ही नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मेरे को लग रहा था, इसको ना एक सिंपल वे से समझते हैं. ये कैश बुक और पासबुक है, ये हम इसको कैश बुक मान लेते हैं. मेरे अकॉर्डिंग मेरी चेक कैश बुक में से पैसा कट गया. पासबुक कहती नहीं नहीं पैसा नहीं कटा. अब मैंने क्या करना है, मुझे सारी चीजें जाननी है ना कि हमारे में ओरिजिनल डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं. तो जो पासबुक करेगा मैं उसकी क्या करूंगी, चीटिंग. जब भी बीआरएस समझ में ना, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेगा. हम अगर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, कैश बुक ना हर चीज पासबुक के अकॉर्डिंग कर देगा और आके चेक करेगा कि जब मैंने हर चीज पासबुक के अकॉर्डिंग कर दी, क्या मेरा बैलेंस उन्हीं के जैसा बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब बीच में कोई फ्रॉड भी इन्वॉल्व है. ये चीज करनी है. तो जहां जहां पर पासबुक ने बोला जी पैसे आए हैं, हम बोल देंगे हाँ जी आए हैं. जी पैसे नहीं आए तो मतलब हम भी डालेंगे नहीं आए. हमें सब कुछ उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर आकर हमारे पास डिफरेंसेस बिल्डअप हुए. अब जैसे यहाँ पर देखिए चेक इशू तो कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग तो पैसा चला गया, लेकिन बैंक कहता नहीं पैसा नहीं गया. अब क्योंकि हम कैश बुक है, हम मानेंगे जो भी पासबुक बोलेगा. राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 1,000 कैश एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सोचा कि चेक इशू हो गया लेकिन वो नहीं हुआ है.
डिपॉजिट मेड, अब ये पासबुक है, पासबुक के अकॉर्डिंग तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि कैश बुक में मेरे पास 2,000 रुपए आ गए जी, मेरे पास 2,000 रुपए आ गए। कहते 2,000 रुपए नहीं आए। मैं कहा क्यों नहीं आए? कहते चेक अभी क्लियर ही नहीं हुआ। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? जो बैंक ने किए। अगर बैंक कहता है माइनस तो मैंने भी कर देना है -2,000। लड़ाई नहीं करनी कोई, जो बैंक ने बोल दिया। बिकॉज रिकंसिलेशन का मतलब है जिस पार्टी से आप शुरू कर रहे हो वो पार्टी झुक रही है और बोल रही है कि जो आप बोलोगे वही होगा। अब जैसे बैंक चार्जेस है, इसका तो नॉलेज ही नहीं होती बेचारी कैश बुक को, उसकी गलती का है। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो आपको जिस समय बैंक चार्जेस का पता चला उसी समय आपको क्या करना चाहिए? उससे तो आपके बैंक अकाउंट का पैसा कम होता है बढ़ता है? कम होता है। तो इसीलिए आप उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे? -50। सो इस तरीके से ये आपकी वैल्यूएशन बन के आती है। दिस इज बेसिकली 6,000 -2,000 यानी 4,000 -50। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है? 5950, 6050, या फिर 3950, या फिर 3050। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 3950। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ना बेसिक्स के लिए खोलता है कि क्या करना है, कैसे करना है। राइट। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in, आप इस पर जा सकते हैं, और हमारी मेल है hello@edutap। जस्ट अ मोमेंट। ये रहा हमारा, जिस पर आप ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर आप कोई मेल ड्रॉप करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं, और ये है हमारा फ़ोन नंबर फॉर एनी क्वेरी और हेल्प। राइट। सो चलिए, बस सेशन यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन में अगले हफ्ते। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन, और मेहनत करते चलेगा। थैंक यू। और ये सेशन अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लस इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।